बॉलीवुड में पहले भी महिला प्रधान फिल्में समय समय पर आती रही हैं, लेकिन आजकल महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों का चलन काफी बढ़ गया है और यह काफी सफलता भी हासिल कर रही हैं। लेकिन क्या इन सफलताओं का मापदंड ग्लैमराइजेशन है या फिर वाकई भारत की पुरुष मानसिकतावादी सोच में बदलाव आया है? इस बारे में जानते हैं हमारे सहयोगियों से। हमारे साथ जुड़े हैं अक्षय जी, दीक्षा जी, अंकुर जी, गायत्री जी। तो सबसे पहले हम अंकुर जी से जानेंगे कि वो इस बारे में क्या मानते हैं। देखिए नीतू जी, मेरा मानना है कि बदलाव तो प्रकृति का नियम रहा है। पृथ्वी में आपने देखा होगा, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से बदलाव हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बदलाव के दौर में पुरुष की जो मानसिकता है उसमें भी बदलाव आया होगा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप जो कह रहे हैं, प्रश्न आपका यह है कि जो धारणा, पुरुषों की धारणा की ओर आपने कटाक्ष किया है। देखिए ऐसा नहीं है, पुरुषों की जो धारणा है वो कहीं ना कहीं वैसी ही है, बस ये है कि अब हम ओपन ज़्यादा हो गए हैं। ये खुले विचारों के कारण और खुला व्यक्तित्व है, खुला व्यक्तित्व हमारा जो है इसने इन चीज़ों को सामने ला के रख दिया है। इसके कारण कहीं ना कहीं जब आप रिव्यू लेते हैं, जब कोई भी फिल्म बनती है तो सबसे पहले आप प्रश्न पूछते हैं कि दर्शकों से कि आखिर ये मूवी आपको कैसी लगी, इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी या बुरी बात क्या थी। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, एक महिला एक्ट्रेस का मतलब होता है ग्लैमर। ये फैक्ट है, यही एक बेस पॉइंट लेकर के एक महिला को केंद्रित करके कोई मूवी बनाई जाती है। बढ़ती उम्र की महिलाओं को इसमें कोई भी खास अहमियत नहीं दी जाती है। देखिए ऐसा नहीं है, जब कभी कोई मूवी बनती है तो उसमें एक केंद्र होता है और केंद्र के ही अनुसार पहले एज वगैरह और सारी जो भी भूमिकाएं होती है सारी डिसाइड कर ली जाती हैं और कैटेगराइज होती है मूवी। जैसे आप बागवान देख लीजिए, हेमा मालिनी जी को उसमें लिया गया, उनकी भी बढ़ती उम्र थी। अच्छा, अगर आप उनको ये कहें कि वो उसमें हीरोइन या कोई रोल मॉडल नहीं थी, मेन एक्ट्रेस नहीं थी, तो ये गलत होगा, क्योंकि वो उसमें मेन मॉडल थी, मेन रोल उन्हीं का था बागबान में। अगर बात करी जाए दूसरी मूवी की बात करें तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश देख लीजिए, उसमें श्रीदेवी जी ने जो रोल किया, मुझे नहीं लग रहा है कि आज की डेट में जो भी नई एक्ट्रेस हैं कोई वो इतना अच्छा रोल कर पाएंगी। तो मेन बात होती है केंद्र हमारा क्या है, या मतलब पुरुष वर्ग की जो सोच है या महिला वर्ग की जो सोच है या बच्चों की क्या सोच है, इसको देख करके मूवियाँ आज की डेट में नहीं बनती हैं। क्योंकि आज की डेट में जो ही मूवी बन रही है उसमें केंद्र सबको लिया जाता है। ये तो डिपेंड करता है आप कि आपको पसंद क्या है। तो अंकुर जी का मानना था कि फिल्मों में महिलाओं के काम को देखा जाता है, ना कि उनके ग्लैमराइजेशन को। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गायत्री जी से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए नीतू जी, मेरा मानना है कि आज इस दौर में पुरुष मानसिकता में कहीं ना कहीं बहुत बदलाव आया है। पिंजर, कहानी और आप डर्टी पिक्चर को ले लो, स्पेशली विशेषकर मैं विद्या बालन के लिए कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत जैसी फिल्में की वो हमेशा केंद्रीय भूमिका में रही हैं। अगर उनकी डर्टी पिक्चर और कहानी को देखा जाए, उन्होंने अपने दम पे फिल्में हिट करवाई। अभी उनकी बॉबी जासूस आई थी, उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो कहीं ना कहीं वाकई में अभी पुरुष मानसिकता में उस हिसाब से बदलाव आया है। और रही उनकी फिजिकल अपीयरेंस की बात, तो मेरा मानना है कि ये मैटर नहीं रखता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर उनका जो टैलेंट है उसको भी तवज्जो दी जा रही है। इस बारे में गायत्री जी का मानना है कि महिलाओं को फिल्में उनके टैलेंट के दम पर दी जाती हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीक्षा से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या मानना है। देखिए नीतू जी, जैसा कि आपने बात की कि हाल फिलहाल में महिलाओं पर केंद्रित ज्यादा फिल्में आ रही हैं और वो चल भी रही हैं, तो इससे ये बात कहीं ना कहीं तक सिद्ध होती है कि पुरुष मानसिकता में बदलाव आया है। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि जितनी भी महिलाओं पर केंद्रित फिल्में हैं उन सब के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक वाकई में एक स्टोरी है। आप मैरी कॉम देखिए, उसमें एक महिला संघर्ष करती हुई दिखाई गई है। एक कहानी देख लीजिए आप, उसकी स्टोरी भी बहुत ही दिलचस्प और एक बहुत ही रियल स्टोरी थी। तो उस पर लोग कहीं ना कहीं जब फिल्मों से खुद को कनेक्ट करना शुरू करते हैं तो वो फिल्में अमूमन सी बात है कि ज़्यादा चलेंगी। अब वो कनेक्ट कब करते हैं? देखिए पहले क्या होता था, महिलाएं इतनी ज़्यादा मात्रा में फिल्में नहीं देखती थी, क्योंकि हम जानते हैं भारत में महिलाएं काफ़ी अब धीरे धीरे आगे आने लग गई हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे वो आगे आ रही हैं वैसे वैसे वो फिल्में देख रही हैं और उनकी रुचि है उन फिल्मों में। जैसे जैसे रुचि बढ़ रही है वैसे वैसे इस तरह की फिल्मों की ज़्यादा डिमांड आ रही है और इसलिए अगर डिमांड आएगी तो जाहिर सी बात है कि फिल्में बनेंगी भी ज़्यादा। तो ये मानना था दीक्षा जी का। आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। नीतू, आपने प्रश्न किया कि जो महिला प्रधान फिल्में आजकल बन रही हैं दिन ब दिन, वो ज़्यादा उनको वैल्यू मिल रही है और इसकी क्या वजह है? क्या पुरुष मानसिकतावादी सोच में बदलाव आया है? आपने ये पूछा था। इसके पीछे एक वजह नहीं है,
आपने ग्लैमराइजेशन भी इसमें जोड़ा था। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। मैं अभी सभी लोगों को सुन रहा था, गायत्री जी ने भी एक आंसर दिया, अंकुर जी ने भी एक आंसर दिया और दीक्षा ने भी बताया, लेकिन उनके आंसर आपको लगे कि वो अलग अलग थे। तो इसके पीछे सिर्फ ये 2 वजह नहीं, बहुत सारी वजह हैं। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग हॉलीवुड से लेते हैं, तो हॉलीवुड में भी ये ट्रेंड कहीं ना कहीं रहा है कि वहाँ पे महिला अभिनेत्रियों की जो वो है फिल्में, उन्हें ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और दूसरा आप ये ले सकती हैं कि ग्लैमराइजेशन भी है और कॉन्सेप्ट भी है। अंकुर ने कहा कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फिल्में होती हैं, तो कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं है। कहानी का देखिए आप, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था उस मूवी में, और विद्या बालन ने उसको बखूबी अभिनय किया था उसमें। लेकिन उसकी थीम वो थी कि वो विद्या बालन जैसी अभिनेत्री के लिए एक बना हुआ रोल लग रहा था। मैरी कॉम अभी हालिया फिल्म आई है, उसमें वो मैरी कॉम को कोई पुरुष कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक महिला के ऊपर बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें महिला को लेना होगा, और वो एक कॉन्सेप्ट है। मैरी कॉम की आपने बात कही, मैरी कॉम में एक महिला को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस किरदार को कोई पुरुष नहीं कर सकता है। वहीं पे ग्लैमराइजेशन भी है। बहुत सारी ऐसी तमाम फिल्में हैं, जैसे डर्टी पिक्चर है, उसमें विद्या बालन को, उसमें कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा काम नहीं किया है, उसमें विद्या बालन का ग्लैमर ज़्यादा काम किया है। और कॉकटेल आई थी एक, आपको याद होगा, जिसमें दीपिका को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला था, उनको बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी बताई गई थी। उसके पीछे क्या वजह थी? ग्लैमराइजेशन। उनको इस ढंग का किरदार में पेश किया। अभी परिणीति की एक्टिंग की सारी लोग तारीफ़ करते हैं। इश्क ज़्यादा में वो कहीं भी अर्जुन कपूर से कम नहीं लगी हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनका किरदार और ग्लैमराइजेशन, ये सारी चीज़ें उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। सिर्फ ये कह देना कि पुरुष मानसिकतावादी सोच में बदलाव आ गया है या फिल्में ग्लैमराइज हैं, सिर्फ यही वजह नहीं है। आज दीक्षा जी ने बहुत सही बात कही कि आज महिलाओं की स्थिति वो वाली स्थिति नहीं रह गई है। पहले से भी फिल्में बनती थी, लेकिन उतना ग्लैमराइजेशन उस चीज़ों को नहीं दिया जाता था। मदर इंडिया आई थी एक फिल्म, प्रतिघात एक ऐसी फिल्म थी जो महिला किरदार पर, फूल बने अंगारे, लेकिन गिनी चुनी फिल्में थी। आज एक ट्रेंड सा चल गया है, लगातार महिलाओं के ऊपर बेस्ड मूवियाँ आ रही हैं और उनको देख के किरदार लिखे जा रहे हैं। कुछ फिल्में बहुत सफल रह रही हैं, लेकिन कुछ अभी भी फ्लॉप जा रही हैं। अभी हालिया वर्षों में करीना की हीरोइन आई थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, फिल्म अभिनेत्री, वो फैशन की तर्ज पे था। फैशन, जबकि आप देखो कि पूरा उसने फैशन इंडस्ट्री को हिट किया था और वो उसी पे बेस्ड थी, वो बहुत अच्छी हिट साबित हुई थी। लेकिन यहाँ पे हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप गई। तो ये नहीं है, हिट और फ्लॉप का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन हाँ, वाकई में जो ये कॉन्सेप्ट बेसिस फिल्में आ रही, अब वो हीरो को देख देख के आदमी बोर हो गया है। जो व्यूअर है उसको कुछ नया कॉन्सेप्ट चाहिए। आजकल कॉन्सेप्ट बेसिस पे बनी हुई फिल्में ज़्यादा हिट कर रही हैं, तो इसके पीछे वो भी एक वजह है। लोगों को कुछ नया चाहिए, नयापन चाहिए, तो नयापन लाने के लिए अभिनेत्री प्रधान फिल्में बन रही हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं और बहुत अच्छा है कि हमारी इंडस्ट्री इस पर काम कर रही है। इससे कहीं ना कहीं महिलाएं ऊपर ही जा रही हैं। जी, अक्षय जी ने एक नहीं बल्कि इसके पीछे कई कारणों पर ध्यान आकर्षित करवाया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे भाग में अंकुर जी से जानते हैं। जैसा कि देखा गया है कि अभिनेताओं की उम्र बढ़ने के बाद भी उन्हें फिल्में मिलनी बंद नहीं होती, वहीं महिलाओं की बात करें तो उन्हें एक उम्र के बाद फिल्में मिलनी थोड़ी कम हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? शक की बात नहीं है कि लोग ग्लैमर की तरफ नहीं जा रहे हैं, ग्लैमर की तरफ लोग हो रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ कॉन्सेप्चुअल मूवी आ रही है, वहीं पे ग्लैमर की भी एक अपनी अहमियत है। लोग ग्लैमर भी चाहते हैं, तो एक वो स्टेटस होता है। तो अगर बात करें कि पसंद की बात होती है, आज की डेट में जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि ग्लैमर आए, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस है, लाइफ स्टाइल है, इन सबको देखते हुए ग्लैमर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो एक लंबे अंतराल के बाद आती हीरोइन है, उनको काम कम मिल रहा है, क्योंकि मेन बात यह है कि जो युवा वर्ग है वो जो मूवी देखना चाहता है वो ग्लैमर से रिलेटेड ही देखना चाहता है, क्योंकि उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, उसको कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल चाहिए। उसको अगर नई हीरोइन आ रही है तो उसको मालूम पड़ेगा ड्रेस कैसी पहनी जा रही है। नई लड़कियां भी इवन देखने जाती हैं उसको, मूवी को देखने, कैसे गैजेट्स यूज हो रहे हैं, मतलब हर चीज़ आ जाती है उन चीज़ों के अंदर। तो अंकुर जी का मानना है कि फिल्मों को युवा पीढ़ी के हिसाब से दिखाया जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गायत्री जी से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मानती हैं। नीतू जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
आपने सही कहा कि एक उम्र होने के बाद अभिनेताओं को तो फिल्म मिल जाती है, लेकिन एक्ट्रेस को उसके मुकाबले फिल्म नहीं मिलती है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो माधुरी दीक्षित, जूही चावला, इनकी फिल्में बहुत कम दिखती हैं। आमिर खान आज भी कैटरीना कैफ जैसी हीरोइन के साथ फिल्म बनाते दिख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वाकई में ये सोचने वाला प्रश्न है। गायत्री जी का मानना है कि ये काफी सोचनीय मुद्दा है कि वाकई में एक उम्र के बाद महिलाओं को फिल्में मिलनी कम हो जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दीक्षा से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मानती हैं। देखिए नीतू जी, गायत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि जहां सलमान खान को पिक्चरें मिल रही हैं, वहीं माधुरी दीक्षित, जूही चावला, इस तरह की हीरोइनों को पिक्चरें नहीं मिल रही। लेकिन इसके पीछे आप ये भी देखिए कि हमारे जैसे कि बॉलीवुड में माना जाता है शादी, ये एक ऐसा शब्द आ जाता है, शादी और बढ़ती उम्र, ये जब ये शब्द आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टरों का भी इंटरेस्ट खत्म होने लगता है और कहीं ना कहीं पब्लिक भी उस तरह की हीरोइनों को देखना फिर कम कर देती है, नहीं पसंद आता पब्लिक को। अब एक डायरेक्टर जब पिक्चर बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा कमाने के लिए बना रहा है। अब उसे अगर शुरुआत में ही ये लग जाए कि हो सकता है मेरी फिल्म डूब जाए, तो वो क्यों अपने करोड़ों रुपए खर्च करेगा किसी फिल्म को बनाने में? बहुत जाहिर सी बात है, वो तो हमेशा यही सोचेगा कि किसी अच्छी हीरोइन को लूँ ताकि कमाई तो आए कम से कम। तो एक वजह ये भी है कि आज हीरोइनें इतनी ज्यादा फिल्मों में नहीं दिखाई देती। सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों के चलने का कारण एक पुरुष प्रधान सोच हम अपने देश में जानते ही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अक्षय जी ने ये बात बताई थी, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, और कहीं ना कहीं ये भी देखिए आप कि आजकल टैलेंट इतना नहीं चल रहा है जितना ग्लैमराइजेशन चल रहा है। युवा पीढ़ी वो ग्लैमर को देखना ज्यादा पसंद कर रही है और इसलिए डायरेक्टर भी मजबूर है उस तरह की पिक्चरें बनाने के लिए। जैसा हम पसंद करेंगे वैसा ही वो लोग हमें देंगे, और एक नया चेहरा जब आता है लोग उसे देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। तो दीक्षा का मानना है कि जब बॉलीवुड में कोई नया चेहरा आता है तो लोग उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अक्षय जी से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मानते हैं। नीतू, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि एक उम्र ढलने के बाद या एक उम्र हो जाने के बाद इतनी तवज्जो नहीं मिलती है अभिनेत्रियों, और बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी लेकिन हाल के समय में वो नहीं दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं दर्शकों की मानसिकता भी है इस तरफ, वो ग्लैमर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ी उम्र की अभिनेत्रियां हो जाती हैं उन्हें काम नहीं मिलता है, कुछ हद तक उनकी फिटनेस भी मैं कहूँगा कि इस मामले में जिम्मेदार होती है। जैसे कि अभी बिपाशा बसु को एक अच्छी उम्र होने के बाद भी काम मिला है। विद्या बालन को आप कैसे भूल सकते हैं? उन्हें उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, दर्शक भी उन्हें देखना चाहते हैं और डायरेक्टर भी उन्हें लेना चाहते हैं अपनी फिल्मों में। और ऐसे कुछ नाम हैं, लेकिन गिने चुने नाम हैं। वजह वही है कि लोग नया चेहरा ज़्यादा पसंद करते हैं, नए ग्लैमर को ज़्यादा अहमियत देते हैं, बशर्ते इसकी कि एक्टिंग के। लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर करता है। और अभिनेताओं में अभी भी अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार काम कर रहे हैं, लेकिन उस लिहाज से उनके समकालीन की जो अभिनेत्रियां थी उन्हें उतना वैल्यू नहीं मिलती है। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, अब चीज़ें बदलने लगी हैं और वाकई में बहुत सारे ऐसे किरदार बुने जाने लगे हैं जो उम्रदराज हीरोइनों पर भी कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। और आने वाले दिनों में हमें दिखेगा ये चेंजेस जैसे धीरे धीरे हो रहे हैं वैसे वैसे ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि देखिए अभी बहुत सारा अंतर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले की अपेक्षा, पहले तो एक सीमित वो रहता था समय, उस समय के बाद हीरोइनें चले जाती थी। लेकिन अभी आपने शादी के बाद माधुरी दीक्षित को देखा और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था, एक दो फिल्मों में आप देख लो, इवन उनसे आइटम सॉन्ग करवाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लैमर की वजह से ये चीज़ें दी जा रही हैं। धीरे धीरे समय बदल रहा है और आशा करेंगे कि बहुत जल्द अभिनेत्रियों को भी उसी ढंग से काम मिलेगा जिस ढंग से अभिनेताओं को मिल रहा है। आज हमने जाना कि वाकई महिला अभिनेत्रियों को एक उम्र के बाद फिल्में मिलनी कम हो जाती हैं, लेकिन बदलते दौर के साथ महिला प्रधान फिल्में सफल भी हो रही हैं। आज बेबाक राय में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वही जो आपसे जुड़ा हो। तब तक के लिए नमस्कार।